Hi guys, my name is Amit K. Singh and you're watching me on Filmy Mantra. इस फिल्म के लिए सो आई लॉस्ट माई डैड 3 years बैक. आई मीन पुलिस वाले बहुत पर्टिकुलर होते हैं अबाउट द यूनिफॉर्म. उन्होंने बोला ये तुम्हारी टोपी थोड़ी सी ऐसी है, इसको थोड़ा और नीचे होना है. आई एम जस्ट होपिंग कि मतलब पापा देख रहे होंगे. सो पुलिस ऑफिसर आई हैव प्लेड बिफोर. आई हैव डन अ वेब शो भोकाल. यस, ने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम किया है. अक्षय कुमार, विद्या बालन, नाउ संजय मिश्रा, नीना गुप्ता. मिशन मंगल वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई वॉज वेरी न्यू इन ऑफ अ कैरेक्टर. मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता. जब वो रिलीज हुआ तो इंस्टा पे आई वॉज नॉट इवन मैंशनड. या इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और आप जब अच्छा करते हो और लोग ऑन सेट तारीफ करते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि मतलब वाओ व्हाट अ वर्क, थोड़ा वो हर्ट करता है. ये मेरे एफर्मेशन में है अभी करंटली, बट आई विल नॉट से द नेम. प्रियंका चोपड़ा आई लव. शी इज माई फर्स्ट लव. आई मीन आई वुड से आई एम न्यू, आई एम यंग. अनन्या पांडे हैज ओवरडन हरसेल्फ. कम आउट स्ट्रॉन्गर. उनके ऊपर जो भी लेबल लगा रखा है लोगों ने, स्टार्टिंग में जितना भी ट्रोल हुआ. ऐसी कौन सी इनकी फिल्म है जिनके पोस्ट स्टार्स को देख के ऐसा लगता है इसके जगह पे मैं होता तो बेटर? मुझे स्पाई का कैरेक्टर प्ले करना है. ओह या मैंने यशराज का जो स्पाई यूनिवर्स है, मैं खाता रहता हूँ, फिर मैं जिम में जाकर के थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ. मैं वेजिटेरियन हूँ. मैं आई डोंट इवन ईट एग्स. तो आई ट्रिक माई माइंड समटाइम्स. जब बॉडी हैवी वेट उठाने से ही बनेगी. आई वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम. कर हर मैदान फतेह. मोटिवेशनल सॉन्ग. केसरी सुनता हूँ मैं. शाबाशियाँ सुनता हूँ मैं. मैरी कॉम का प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा उनका सॉन्ग सुनता हूँ मैं. इट्स वेरी पैट्रियोटिक. माय जिम प्लेलिस्ट इज. या बट कभी ऐसा डर लगा है कि अब पूरा सारा लाइमलाइट उनके तरफ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए, जब आपका को एक्टर आपको कंफर्टेबल करता है. बट वो एक रिग्रेट था क्या कि नीना गुप्ता के साथ काम करने नहीं मिला था? Hi guys, this is Aruna Purve and you watching me on Filmy Mantra. थिएटर्स में वर्ड 2 रिलीज हो चुकी है और फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक जन की एंट्री हुई थी जिनकी बात कर रही हूँ और वो इस वक्त हमारे साथ है और वो है अमित सिंह. अमित सिंह, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा पर. थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिल्म को काफ़ी प्यार मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से. क्या कहना चाहेंगे आप आपके ऑडियंस को? मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पीपल आर on like big screen, people are noticing me and appreciating my work. I'm just kind of overwhelmed with all the responses, all the reviews I have been reading so far. They are appreciating my work. I mean, they have wider knowledge of cinema and performance. And if they are noticing and, you know, the audience, I mean, everything we do just to connect with the audience and make ourselves look, you know, relatable to them. सो या आई हैव बीन वॉचिंग फ्यू वीडियोज़ जहाँ पे यू नो थिएटर के बाहर लोग पूछते हैं कि कैसी लग रही है फिल्म आपको. एंड आई रिमेंबर पीपल टॉकिंग अबाउट द फिल्म एंड माई कैरेक्टर. सो या इट्स सरियल फॉर मी. आई एम जस्ट लिविंग इन दिस मोमेंट एंड टेकिंग ऑल द गुड एनर्जी आई कैन. बट टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर था, फर्स्ट टाइम आपने किया होगा ये कैरेक्टर, तो कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? सो पुलिस ऑफिसर आई हैव प्लेड बिफोर. आई हैव डन अ वेब शो भोकाल. यस, बट दैट कैरेक्टर वाज टोटली डिफरेंट. आई मीन आई वुड से कि मतलब ये कैरेक्टर दिस इज़ मोर ह्यूमन देन एन ऑफिसर. मतलब जब मुझे ये कैरेक्टर मिला भी और जब मेरी जसपाल सर के साथ मीटिंग हुई, जब सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू बिल्ड दिस कैरेक्टर, तो so he was working on this character. I mean, he's a writer of the film also. He was working on this character एक साल पहले से, जब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए लॉक हुआ था. तो I just wanted to understand how does he see अतीत, और मैंने सिर्फ वही फॉलो किया. So डायरेक्टर टू डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज़ें डिफरेंट होती हैं. आई मीन हाउ दे सी द कैरेक्टर्स. भोकाल वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी. इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग अ कॉप एंड आई वॉज वेरी, यू नो, आई वॉज गुड एट माई जॉब उसमें. यहाँ पे आई हैड टू बी मोर ह्यूमन. आई हैड टू बी मोर साइलेंट देन अग्रेसिव. आई हैड टू बी लिटिल undertone and restraint with my emotions. या आई मीन आप पुलिस ऑफिसर बनते हो 20 साल 21 साल के बाद. उससे पहले आप क्या होते हो? आप एक ह्यूमन होते हो जो आई मीन अर्ली एज में आपके वो हैबिट्स, आपका वो बिहेवियर आपको बनाती है एज अ पर्सन. उसके बाद आप ऑफिसर बनते हो. सो या आई मीन इफ़ यू सी अराउंड अस, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं. सिनेमा में दिखाते हैं हम कि सब ऑलमोस्ट सभी एक जैसे होते हैं, यू नो, पुलिस ऑफिसर. बट या आई मीन उसके साथ आप किस तरीके के ह्यूमन हो, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आप कितने सिंसियर हो फॉर योर जॉब, तो वो इम्पोर्टेंट करता है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाउ डिड आई फील
playing this part, this police officer, I just felt that there was so much more behind that, you know, khaki that I could explore as a person, as an actor in this film. Yes, I'm sure this character is very special for you because इस इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपने मेंशन किया था कि आपके फादर एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। जब आपको पता चला आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है तो क्या कुछ गाइडेंस उनके तरफ से आपको मिला है? तो जब मैं भौकाल कर रहा था, उसमें प्ले कर रहा था, तो उस टाइम पे माई डैड वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी इन द यूनिफॉर्म. ही ऑलवेज wanted me to be an officer, police officer. इस फिल्म के लिए सो आई लॉस्ट माई डैड 3 years बैक, बट गाइडेंस मुझे मिल गई थी भौकाल के टाइम पे, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे देखा और बोला, ही सॉ द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज, आई मीन पुलिस वाले बहुत पर्टिकुलर होते हैं अबाउट द यूनिफॉर्म. उन्होंने बोला ये तुम्हारी टोपी थोड़ी सी ऐसी है, इसको थोड़ा और नीचे होना चाहिए, आई मीन यू नो दैट. तो उसके बाद से मैं ध्यान रखता हूँ, आई मीन आई जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि ये काफ़ी सेंटिमेंट जुड़ा होता है पुलिस वालों का विद देयर वर्दी यूनिफॉर्म, तो रखता हूँ. बट हाँ, इस टाइम पे आई एम जस्ट होपिंग कि मतलब पापा देख रहे होंगे और उनको प्राउड ऑफ इट, बिकॉज बहुत ही अच्छा आपने प्ले किया है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर. आई कैन से बिकॉज एज अ ऑडियंस जब मैंने भी देखा था, बहुत अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई थी. सोचा भी नहीं था कि ऐसे एक एंट्री होने वाला है फिल्म के अंदर, और आई थिंक आपके एंट्री से पूरी फिल्म की स्टोरी बदल गई है. हाँ, मुझे लोगों ने बोला, मुझे ऐसे कमेंट आए लोगों ने कि मतलब जब मेरी एंट्री होती है फिल्म में, उसके बाद से चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होता है. तो आई वुड से कि थ्रू मी ऑडियंस को पता चलता है कि क्या हो चुका है, यू नो, किस तरीके से वो गायब हुआ है और बाकी सारी चीज़ें. तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो कि पेस पकड़ती है मूवी मेरे एंट्री के बाद से, तो रीज़न आई थिंक यही है कि उसके बाद से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं. आई गो एंड स्पीक टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म. कई बार बहुत आसान होता है, आपने देखा होगा फिल्म में कि एक ऑफिसर होता है, उसका एक असिस्टेंट होता है. बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है. यहाँ पे मैं अकेला हूँ, वन मैन आर्मी. तो टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपके साथ कोई आपका जूनियर होता है तो आप उससे बात करते हो, चीज़ें समझते हो, और वो क्या होता है, वो मोस्टली ऑडियंस के लिए होता है. आप बात आप आपस में कर रहे हो, बट ऑडियंस को आप समझा रहे हो, यू नो. यहाँ पे दिस वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एंड आई हैड टू आस्क इन द फिल्म राइट क्वेश्चंस टू एवरीबडी, and with my emotion to show how it is affecting me, and there is, you know, underlying message which we were trying to communicate with our audience. तो हाँ, आई थिंक वहाँ से आपको इसलिए भी लग रहा होगा कि पेस थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि हाँ, ये सारी चीज़ें फिल्म में ऐड हुई है विद माई एंट्री इन द फिल्म. आपका मेजर सीन्स संजय मिश्रा के साथ था, तो उनके साथ काम करना और स्क्रीन स्पेस शेयर करना भी एक बड़ी बात है. तो आपके लिए वो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? तो आई वाज ऑनेस्टली आई वाज वेरी स्कैर्ड बिफोर आई स्टार्टेड द शूट. उस टाइम पे मुझे पता था कि मतलब मुझे ऐसे बड़े बड़े महान एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है. आई वाज एक्साइटेड, वन, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शूट टू स्टार्ट. Too, and I was also scared, which is natural. I mean, so I have not gotten so much exposure around these legendary, you know, cast. मैंने तो फिर मेरे लिए थोड़ा scary था. But the time I met him, I mean, I met him on the मुहूर्त day of the shoot. उस दिन मेरा shoot नहीं था. I met him for the first time, and we generally spoke about not the film, not the character, but about, he asked me कि तुम्हारे बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ, कितना टाइम हो गया बॉम्बे में. मतलब he tried to make me, you know, he made me feel comfortable वहाँ पे. I think वो बहुत important होता है एक एक्टर के लिए, जब आपका को एक्टर आपको comfortable करता है. There was a time जब हम, I think very initially, जब हम मेरा पहला या दूसरा दिन था, एंड सर ने मेरी तारीफ़ की in between the scene we were shooting. I think मास्टर शॉट लगा हुआ, उन्होंने तारीफ़ की, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हुआ. मतलब कमिंग दिस फ्रॉम समवन हु हैज़, यू नो, सो मच एक्सपीरियंस. तो हाँ, आई मीन मैं यही बोलूँगा, संजय सर ने मेरी मतलब मुझे बहुत हेल्प किया है ड्यूरिंग द शूट. हमारा जो वो लॉन्ग टॉकी सीन भी है फिल्म में, उस टाइम पे भी वी डिड सो मेनी, यू नो, रीडिंग रिहर्सल्स बिफोर द सीन, और दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट. तो हम हमेशा लाइन्स करते रहते थे, और उस टाइम पे तो ही इम्प्रोवाइजेज अलॉट, संजय सर, एंड आई लव इट, क्योंकि वो फिर आपको बांध के नहीं रखता है विद द स्क्रिप्ट. ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर वहाँ पे होते हैं टू गाइड कि आप आपका जो मोटिव है सीन का, उससे आप भटक ना जाओ.
बट संजय सर डज दिस, और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि अगर वैसा आता है तो आपका बाउंस भी फिर उसी तरीके से आता है, और इट्स मोर, आई मीन ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं रादर देन परफॉर्मिंग अ सीन। तो वो बहुत सही था। मुझे इस चीज़ में भी बहुत मज़ा आया संजय सर के साथ काम करके, कि मतलब जिस तरीके से वो कंफर्टेबल कर रहे थे मुझे, हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे थे एंड परफॉर्म कर रहे थे। लव इट। बट वो एक रिग्रेट था क्या कि नीना गुप्ता के साथ काम करने नहीं मिला ज़्यादा? आई मीन हाँ, हमारा सिर्फ एक ही सीन है और उसमें भी वो कुछ, आई मीन आई वुड नॉट से मच अबाउट द फिल्म, बट हाँ मतलब हमारे ज़्यादा सीन नहीं है उस फिल्म में। बट वी स्पोक जब भोपाल में उनका सीन चलता था, और हम लोग सेम होटल में रहते थे वहाँ पे ड्यूरिंग द डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट टाइम। इट वॉज अ वेरी स्वीट थिंग शी डिड। तो उनके साथ उनकी एक कुक है जो थी उसी सेम होटल में थी, और एक बार उन्होंने मुझे स्पॉट किया ऐसे, ऑफ डे था, हम दोनों का शूट नहीं था उस दिन, होटल के रेस्टोरेंट में, और लाइक कि शी इज़ लाइक कि नहीं बहुत हो गया, तुम रोज़ खा रहे हो बाहर का खाना। उन्होंने अपने कुक से भिंडी, पनीर ये सब बनवाया था, तो उन्होंने बोला कि उसमें कम मसाला है, कम ऑयल है, एंड वी आर ईटिंग दैट फूड टुडे। एंड दैट डे मतलब हमारी काफ़ी बात हुई थी उस टाइम पे एट लेंथ। सो या आई मीन it's very humbling to experience when a senior actors make you feel that you belong. I mean, they take interest in you, in your journey, in your work. So yeah, I mean, I had a great time with her, but yeah, I kind of I mean, hopefully very soon I get to work with her again. But yeah, मुझे उनके साथ और काम करना, I mean, on camera, I would really love that in future. ओके, बट अमित, आपने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम किया है, अक्षय कुमार, विद्या बालन, नाउ संजय मिश्रा, नीना गुप्ता। तो कभी ऐसे फील हुआ है कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना एक ही फिल्म में, एक ही प्रोजेक्ट में, और आपको वो थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिलना, वो कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ये? तो वध में मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। वध में मुझे बहुत टाइम दिया गया है, बहुत फुटेज दिया गया मुझे वध में। मिशन मंगल वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई वॉज वेरी न्यू इन बॉम्बे। मैं 2016 में आया था, और 2017 में आई थिंक मैंने शूट किया था, 17 या 18 में। आई मीन इट वॉज माई फर्स्ट ऑन बीइंग अ फिल्म सेट एक्सपीरियंस। But yeah, I mean, I also learned a lot of things from that project. But yeah, मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं लगा, मुझे उस टाइम पे लगा कि अरे यही हो गया, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब स्क्रीन स्पेस का उस टाइम ये नहीं था, उस टाइम था कि काम करने को मिलता है इतनी बड़ी फिल्म में। तो उस टाइम पे वो खुशी थी, और धीरे धीरे हंगर बढ़ता गया, और लोग जाने, और लोग मेरा काम देखे, और ज़्यादा स्पेस मिले, और ज़्यादा मौका मिले। आई थिंक स्पेस से ज़्यादा और ज़्यादा मौका मिले लोगों को दिखाने का कि मतलब हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज भी मैं बोलूँगा कि लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता जितना द क्वालिटी मैटर्स। मतलब अगर मुझे एक छोटा सा भी दिया जाए, बट वो कैरेक्टर इतना पावरफुल हो कि वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि मतलब वाओ क्या करके गया ये बंदा, इतने कम टाइम में भी करे गया। तो आई थिंक हाँ, मुझे वही एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी हंग्री टू शो माई वर्क टू पीपल, एंड या तो वही मेरे लिए मैटर करता है सबसे। बट कभी ऐसा डर लगा है कि अब पूरा सारा लाइमलाइट उनके तरफ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा? आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम। मैं ये तो मैंने, जब मेरी जसपाल सर के साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उस टाइम भी मैंने बोला था, ऐसी बात हो रही थी हमारी जनरली, मैंने कहा सर अच्छा एक्टर बुरा एक्टर मैं नहीं बोलता कि मैं कैसा हूँ, आपको खुद ही अपने ऑडिशन देखा है, आप फिल्म मेरा काम देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आई एम वेरी हंग्री, ऑनेस्ट एंड सिक्योर एक्टर। आई मीन मैं कभी नहीं सोचूंगा कि अरे उनको ज़्यादा फुटेज मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। मेरा काम क्या है एक फिल्म में, एक प्रोजेक्ट में, मैं उससे पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ करूँगा। मैं अपनी जगह पे सिक्योर रहूँगा, मैं फोकस खुद पे करूँगा रादर देन कि अरे लोगों को और मतलब तो फिर आई मीन एंड दैट्स मी। आई मीन मेरे लिए ऑनेस्टी, बीइंग सिक्योर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लोगों के बारे में सोचना कि उनको ज़्यादा मेरा कम। आई मीन इस पर क्यों एनर्जी वेस्ट करना, व्हेन यू कैन ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, एंड एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। एंड या आई मीन लोगों को वो आज नहीं तो कल दिख जाता है। आई मीन एंड दैट्स समथिंग पीपल अप्रिशिएट, दैट ऑनेस्टी इन यू। सो या मतलब मेरा फोकस यही है कि मतलब लोग बस देखते रहे मेरा काम, और मैं उनको एंटरटेन करता रहूँ।
करेक्ट। आपने एक इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया था कि आपको बचपन से ही कैमरा पे दिखना, टीवी पे दिखना बहुत बड़ा ऐसा क्रेज है और शौक है। फाइनली ये चीज पूरी हो चुकी है और बड़े स्क्रीन पे हो चुकी है, बड़े स्क्रीन पे हो चुकी है। पर ये क्रेज अभी भी है? यस, आई मीन यही है एक फोर्स जो मुझे मतलब आई थिंक एज एन एक्टर, एज एन आउटसाइडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आपकी जर्नी का एक सोल होता है, एक मतलब जो कि आपको हमेशा पुश करता रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट बेटर। आप आई थिंक एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट। कभी आपको रिजेक्शन फेस करना होता है, कभी फेलियर होता है, कभी आप सम डेज यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड बट यू हैव दिस सम मोटिवेशन शुड बी जहाँ पे आप सुबह उठ रहे हो और आप ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहे हो आज के दिन के लिए कि ठीक है मुझे आज का दिन मिला और आज मैं क्या नया कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरा बचपन से ही था, जैसा कि आपने बोला, आपने पढ़ा है किसी इंटरव्यू में, तो मैं जौनपुर करके एक जगह बनारस के पास, बहुत ही छोटे शहर से हूँ और 5 सिबलिंग्स में मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरे अंदर हमेशा से ये था कि मुझे स्क्रीन पे दिखना है। मतलब मैं बहुत ही फैसिनेट था उस टाइम पे, टीवी देखता था, पर उस टाइम पे ऐसा लगता था ये सब कुछ एक ड्रीम है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ऐसे इट वॉज लाइक अ ड्रीम टू मी। बॉम्बे आना, बॉम्बे सुन के ही लगता था वाह वाह, जल्दी काम मिलना, वो भी एक काम मिलना। यस, बट मुझे आई थिंक हमेशा से था ये विश्वास कि मैं करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था। मैं अपने क्लास में फर्स्ट आता था। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स देख रहे होंगे दे अग्री कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, और मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में भी जाता हूँ वहाँ मैं अच्छा करता हूँ। मतलब ये कॉन्फिडेंस था, अगर मैं इसमें भी जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं करके दिखा सकता हूँ ये। मेरे घर वाले ओवर प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। वो चाहते थे कि मैं क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो IAS IPS सिविल सर्विसेज सब की तैयारी करूं और मतलब अच्छी जगह पहुंचूं, ऐसे गवर्नमेंट जॉब में करूं। पर मेरे अंदर का कीड़ा कुछ और मुझे पुश कर रहा था। फिर मुझे पता चला, उन्होंने मना कर दिया। मैंने जब बोला कि मैं फिल्म एक्टिंग पढ़ने जाना चाहता हूँ दिल्ली, NSD और FTI, उस टाइम पे इतना नॉलेज था नहीं, मैं बस ऑनलाइन देख करके आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस देम। तो उन्होंने मना कर दिया। दे डिडंट अग्री द आइडिया ऑफ मी बिकमिंग एन एक्टर। तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चला कि देयर वाज अ फ्रेंड, उसकी कज़न थी जिन्होंने निफ्ट किया था, और वो शी वाज एन आर्ट डायरेक्टर किसी फिल्म सेट पे मुंबई में। तो मुझे लगा ओके, आई मीन दिस इज अ रूट जो कि मैं फॉलो करके बॉम्बे तक कम से कम पहुंच जाऊँ। उसके बाद पहुंच गया तो बन गया एक्टर। उस टाइम पे यही लगता था। फिर मैंने निफ्ट की तैयारी की। आई वॉज अ रैंक होल्डर इन निफ्ट ऑल्सो। मैंने 4 साल मन लगा करके पढ़ाई की। उस टाइम में मैं थिएटर भी करता रहता था बीच बीच में। और फिर उसके बाद मेरा जॉब हुआ, मुझे कॉलेज प्लेसमेंट हुआ इन अ रिटेल शॉप बैंगलोर। वहाँ मैं पहुँचा, मैंने बोला कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए बॉम्बे। उन्होंने बोला कम से कम 1 साल आपको जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ ट्रांसफ़र। पर बॉलीवुड में एंट्री होना मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस करना होगा। तो आपने वो इनिशियली किस तरह से वो फेस किया था और किस तरह से पूरा सॉर्ट आउट हुआ था और फाइनली एंट्री हो गई बॉलीवुड में? I started with small work. I have done TV में छोटा मोटा, मतलब 3 महीने एक शो चला था। एक में मुझे मेन जो लीड थे उनका लव ट्रायंगल बना करके लाया गया था। मेन स्ट्रीम TV मैंने नहीं किया। और फिर मैंने कुछ वेब शोज़ किए। देयर वाज अ टाइम मैंने एक वेब शो किया था, आई वुड नॉट टेक अ नेम। उसमें आई वॉज प्लेइंग अ वेरी की कैरेक्टर, और मुझे जब वो रिलीज़ हुआ तो इंस्टा पे आई वॉज नॉट इवन मैंशनड। या इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि सब ने ऑन सेट तारीफ़ की थी। मुझे चैनल की तरफ से भी कॉल आया था कि यू किल्ड इट, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, जिससे मैं बहुत खुश हुआ था। फिर मुझे जब वो मेंशन नहीं आया तो आई वॉज लिटिल हार्ट ब्रोकिंग, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वैलिडेशन चाहिए होता है। जब आप आप अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करते हो, और आप जब अच्छा करते हो और लोग ऑन सेट तारीफ़ करते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि मतलब वाओ व्हाट अ वर्क, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो मतलब थोड़ा वो हर्ट करता है। आई मीन दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम वी सीक फॉर वैलिडेशन। हमें मुझे नहीं लगता सबके साथ ऐसा होता होगा, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो प्लीज़ यार तारीफ़ कर दो, उससे मुझे पता। और अगर नहीं अच्छा है तो प्लीज़ बोल दो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो उस पर मैं काम करूँगा, और मैं आई ट्राई टू बी नेक्स्ट टाइम बेटर दैन व्हाट आई वॉज बिफोर।
तो फिर वैसा ही है। तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करके बॉलीवुड तक पहुंचने का सफ़र, इट वॉज़ वेरी, आई फील वेरी लकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में. आई वॉज जस्ट हैपन टू बी at the right place at the right time, and I was prepared for that opportunity that time. I mean, जितना भी मेरी जर्नी में जितना भी फेलियर, रिजेक्शन रहा है, इंक्लूडिंग दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो कि मुझे वैलिडेशन नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग गुड, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग गुड, तो उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें जो होती आ रही थी वो सब मुझे आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग बना रही थी और मुझे प्रिपेयर कर रही थी फॉर दिस मेजर अपॉर्चुनिटी विच वॉज वेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम. तो हाँ, आई मीन वो चीज़ें हुई उस टाइम पे, थोड़ा सरियल था, बट पहले मैंने विश्वास किया कि आई एम वर्दी. मतलब मैं आपको बताऊं, वध होने के एक साल पहले से मैं, सो आई बिलीव अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन एंड एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस. सो मैं ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट दिस. तो एक साल पहले से, बिफोर वध हैपेंड, मेरे पेरिफेरल में भी नहीं था वो, बट एक साल पहले से मैं रोज़ ये एफर्मेशन कर रहा था कि आई एम डूइंग अ लीड पार्ट इन अ बॉलीवुड फिल्म, आई एम डूइंग अ लीड पार्ट इन अ बॉलीवुड फिल्म. And what happened? I mean, so yeah, first I think one should believe in themselves, oneself, और उसके बाद फिर चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं अपने आप. एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो जब चांस आता है आपके दरवाजे पर, जब वो नॉक करता है, और आपको उस टाइम पे रेडी होना होता है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे मिस कर दिया तो बाद में भी होगा, बट यू विल हैव टू वेट लॉन्गर. करेक्ट. तो हाँ, मतलब सब कुछ यूनिवर्स ने ऐसे टाइम पे सब कुछ अलाइन कर दिया था कि बस हो गई एंट्री बॉलीवुड में. फाइनली हो गई. बट एज अ इंडिविजुअल लीड की एंट्री तो हो गई आपकी, बट अगर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की बात किया जाए तो किसके साथ आप नेक्स्ट स्क्रीन स्पेस शेयर करना पसंद करोगे? सो ये मेरे एफर्मेशन में है अभी करंटली, बट आई विल नॉट से द नेम. कम ऑन. Few actresses in our industry which are like, just love her performance. Priyanka Chopra, I love. She's my first love. I mean, I don't know when I'll ever get any chance to work with her. I think from the newer generation, my generation, I would say, I'm new, I'm young. I would say Ananya Pandey has overdone herself recently. Yeah, I mean, apart from all the criticism, she has come out stronger. उनके ऊपर जो भी लेबल लगा रखा है लोगों ने, स्टार्टिंग में जितना भी ट्रोल हुआ, आई एम सीइंग हर परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर विथ ईच फिल्म शी इज डूइंग. तो या, आई मीन, दीज आर द नेम्स, एंड आई रियली होप जैसे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद देम. मैनिफेस्टो कर रहे हो आप. Yes. बट अगर इनकी कोई फिल्म की बात किया जाए तो ऐसी कौन सी इनकी फिल्म है जिनके को स्टार्स को देख के ऐसा लगता है इसके जगह पे मैं होता तो बेटर होता? ऑल द फिल्म्स. आई मीन ये आई थिंक ये हर एक्टर का होना चाहिए. मतलब आपको अपने बारे में, पहले मैंने जैसे बोला कि आपको खुद पे विश्वास करना होगा, तभी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी. मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता तो फिर आई मीन देन आई डोंट डिजर्व टू बी इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि आपको हमेशा अपना 100% देना पड़ेगा. यू एनीवेयर, डजेंट मैटर कहाँ पे भी हो आप लाइफ में या करियर के ग्राफ में. सो या, ऑल ऑफ द फिल्म्स आई फील कि मतलब मैं बेटर कर सकता हूँ, या मुझे होना चाहिए. व्हाई नॉट मी? और कैरेक्टर की बात किया जाए, स्पेसिफिक ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको प्ले करना है और वो बहुत टाइम से आपके मैनिफेस्टेशन लिस्ट में भी है कि मुझे ऐसे कैरेक्टर प्ले करना है? तो मैं बताता हूँ, मुझे स्पाई का कैरेक्टर प्ले करना है. या मैंने जो फिल्में देखी हैं, फैंटम से लेकर के यशराज का जो स्पाई यूनिवर्स है, आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स. सो हाँ, मुझे रॉ का एजेंट प्ले करना है. आई रियली मतलब आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस, होपफुली आई विल गेट दिस, एंड हम बाद में ये वीडियो रिवाइंड करेंगे एंड देखेंगे कि ठीक है. Of course, yes, touch wood. Maybe co-star के साथ होगा तब तो. Definitely. बेटा, पुलिस ऑफिसर का जो रोल प्ले आपने किया है, काफ़ी फिटनेस को लेकर भी ध्यान देना पड़ा होगा, या फिर डाइट को लेकर ध्यान देना पड़ा होगा.
क्या था वो एग्जैक्टली, डाइट, प्रॉपर फिटनेस, हाउ वाज योर रूटीन दैट टाइम? तो वर्क स्टार्ट हुआ, मतलब इट वाज अ वेरी फास्ट प्रोसेस फॉर मी कि ऑडिशन हुआ और उसके आई थिंक विद इन अ मंथ एवरीथिंग वाज फाइनल. I was luckily to be in a great shape at that time. मैं हमेशा मेंटेन नहीं करता हूँ. I enjoy life. I eat, मैं खाता रहता हूँ, फिर मैं जिम में जाकर के थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ. एग्जैक्टली मैं अभी वही पूछने वाली थी, आप वाराणसी से हो और वहाँ पर खाना मतलब इतना फेमस चाट वहाँ, या एग्जैक्टली, और इतना कॉम्बिनेशन था कि फिटनेस को कैसे मेंटेन करें अगर हम जहाँ रहते हैं वही होम टाउन इतना बेस्ट खाना सर्व करता है. I know. So, okay, I'll tell you a story. I was a very fat kid when I was growing up. Yeah. तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि मुझे मतलब मुझे वैलिडेशन चाहिए था बचपन से ही. तो कहीं ना कहीं वो एक फोर्स था कि मुझे शेप में रहना है, मुझे मेंटेन करना है. मुझे जब अभी बड़े होकर के मुझे अपने आप को मेंटेन करना है फिजिकली. उस टाइम पे जब मैं मोटा था बचपन में, मैंने हमेशा ऐसे विजुलाइज किया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो आई विल बी इन ग्रेट शेप. या तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही मेरे अंदर की मतलब मुझे शेप में होना था. आई मीन मुझे नहीं लगता है कि ये ओवरनाइट चीज़ें होती हैं आपके साथ. आप इसमें बीइंग फिट इज़ ऑल्सो, आई मीन बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फिट रहना है. इन आर इंडस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, मतलब हमेशा सभी सभी ग्रेट शेप में नहीं होते हैं. आई थिंक क्राफ्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल अपीयरेंस, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू. तो मेरे लिए आई थिंक फिल्म के लिए तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया. आई हैपन टू बी इन अ वेरी ग्रेट शेप एट दैट टाइम, विच वॉज अ +1 फॉर मी. बट या मैं ध्यान रखता हूँ अपना खुद का, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ, उसका ध्यान में रखता हूँ. वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं आए थे, वो आपको मेंटली भी नरिश करता है. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आई डोंट इवन ईट एग्स. और और जब से मैं पहले नॉनवेज खाता था और आई थिंक 4 साल हो गए मैंने शिफ्ट किया है टू अ वेजिटेरियन डाइट. आई फील मोर एनर्जी, आई फील लेस ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन इन माई बॉडी. तो मतलब वो एकदम सही टाइम पे हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं पहले जिम करता था, अब बहुत आई मीन चिकन, एग्स, ये सब कुछ इतना खाता, फॉर्म ऑफ प्रोटीन मैं खाता था. और आई डोंट नो, इट वाज अ मिथ दैट टाइम, क्योंकि जब से मैंने छोड़ा है मैं बेटर हुआ हूँ. मतलब मेरा फेस, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन सब कुछ कम हुआ है. तो हाँ, मतलब इट वर्कड फॉर मी. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर एवरीबडी, बट इट डिड वर्क फॉर मी. बट बीइंग अ फूडी पर्सन, वो कितना डिफिकल्ट हुआ होगा आपको मेंटेन करने में स्टार्टिंग में, इनिशियली? तो हाँ, मैंने अपने माइंड को ट्रिक किया कि आई हेट स्वीट्स, आई हेट फ्राइड फूड. या तो मैंने ऐसे कई बार अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया कि मुझे नहीं पसंद. और जब मैं सैलेड खाता हूँ, दिस इज़ द यमीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड. जब मैं सैलेड खाता हूँ, वेरी ब्लैंड फूड खाता हूँ, तो आई ट्रिक माई माइंड समटाइम्स जब ये सब कुछ करना होता है. तो डिफिकल्ट है, आई मीन विद प्रैक्टिस हो जाता है. पर व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू प्रेफर मोस्ट, रोमांटिक फिल्म और द क्राइम थ्रिलर फिल्म? इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म. आई मीन फिल्म का आई थिंक उसकी स्टोरी, उसका स्क्रीन प्ले मैटर करता है. आई लव रोमांटिक फिल्म्स ऑल्सो, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर आई लव. सो मतलब डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म. बहुत सारी रोमांटिक फिल्म्स है जिनको मैं नहीं देखता, क्योंकि आई मीन थोड़े टाइम के बाद आई लूज़ माई इंटरेस्ट, मैं नहीं देखता. बट हाँ, जॉनर से बेटर आई थिंक द फिल्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि किस तरीके से फिल्म बनाई गई है और कैसी वो फिल्म बनी है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है. तो फिल्म्स की बात हुआ तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन. आई विश आई कुड टेल मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट. आई एम शूटिंग फॉर अ फीचर फिल्म, yes, and I'm sharing space with few of my wish list actors. Oh my God, yes, finally. yes, and I'm really excited, and I'm just waiting for the right time to speak about that project. But I'm really happy and grateful that I'm doing this project. Yeah. नाइस. आपके फिटनेस जर्नी के बारे में सुनकर हमें ऐसा लगा कि काफ़ी ध्यान दिया है अपने इनिशियली फिटनेस को लेकर. तो फिटनेस के रिलेटेड एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन आंसर राउंड है. सो अमित, इफ यू कुड do only one exercise for the rest of your life, what would it be? Squats. Yeah, I mean that is the only exercise which will keep you toned. क्योंकि आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा किसी का अगर लेग शेप में है और अपर बॉडी शेप में नहीं है. आई मीन सबका अपर बॉडी शेप में होता है, पर लेग इज द वीकेस्ट पार्ट.
पर आपने आई थिंक मैंने नोटिस नहीं किया किसी को भी जिसका लेग पूरा शेप में और अपर बॉडी इज नॉट इन अ गुड शेप. तो आई वुड से इफ आई हैव टू चूज वन, स्क्वाट्स एनी डे. क्योंकि जनरली बॉयज आर लाइक अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं और लोअर बॉडी वहाँ पे वो गलत हो नहीं. जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि जो उनको रिजल्ट चाहिए वो आपको आई थिंक वो आपको सिर्फ वो बॉडी पार्ट करके ही नहीं मिलेगा, आपको आपके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा. यस. ओके. एवर एक्सीडेंटली फ्लेक्स्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड इम्प्रेस्ड योरसेल्फ? Every day I love myself. I mean, every day I just look into the mirror and I say कि Amit, wow. I mean, क्या बॉडी what बनाई a है. body plus look at you. Describe your gym face in one word. Intense or goofy? Combination of both, I would say. I just have fun with my trainer. You know, हम लोग intense workout भी करते हैं, हम लोग मजाक भी करते हैं, जिम में बातें करते हैं, and I just make it very, you know, light. That my workout session, I just make it very light. तो और फिर उससे क्या होता है कि when you are happy, you feel like working out. So I don't make it very intense, but I make it very productive in a very good way. Yeah. Okay. Have you ever tried to impress someone at the gym and ended up embarrassing yourself? No. I mean, I don't interact much with people in my gym. Me and my trainer, बहुत रूड भी नहीं हूँ मैं. मैं स्माइल करता हूँ, देखता हूँ, बट आई डोंट टॉक मच इन द जिम. या नो. क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटा दिया है, तो आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. प्रोडक्टिव वे में यूज हो. यस. व्हाट्स द weirdest fitness trend you have ever heard or followed? I still don't understand the idea of having abs all the time. I mean, you people, so I salute to people. I have been on that journey, but I can't just keep it for so long. I mean, one, it's very expensive. Because you have to be, you know, take care of your diet and everything. In India, I mean, the food which are healthy is very expensive. Or normal, आपको, you know, junk food you get, you know, it's way cheaper. Plus, you have to be only focusing on your fitness, and you can't. So as an actor, I can't afford to do that. I have to be out. I have to be shooting. I have to be meeting people. तो हाँ, मतलब वो that is something I don't completely relate to. अगर मुझे करना पड़ेगा तो I'll ask कि मुझे 1 महीने का टाइम दो. I'll be focused and do it. I just can't keep it forever. Yeah. Okay. Best fitness partner for workout? My trainer. I mean, I've been working out with him from 2020 लॉकडाउन के टाइम पे. या उस टाइम पे वो घर पे आता था और हम होम वर्कआउट करते थे, और तब से ही इज़ विद मी. आज़ाद नाम है उसका. आज़ाद सिंह नाम है उसका. आज़ाद नाम है क्योंकि वो 15 अगस्त को ही वॉज बॉर्न. नाम. या सो या विद हिम. या. Okay. Ever try to lift more than you can handle and instantly regretted it? Yes, I have. Initial days, राइट फॉर्म नहीं, जब मैं ट्रेनर के साथ नहीं करता था वर्कआउट, राइट फॉर्म नहीं होता था, और मुझे लगता था कि बॉडी हैवी वेट उठाने से ही बनेगी. आई वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम, क्योंकि आप इनिशियल टाइम में आपको आप खुद की बॉडी को यूज टू बनाना पड़ता है. यू नो, स्लोली आप एक रात में एक वर्कआउट करके आप नहीं बन सकते बॉडी बिल्डर. तो दैट आई रिग्रेट. स्टार्टिंग में मैंने बहुत किया है, इंजर्ड माई बैक, इंजर्ड माई शोल्डर, बट नाउ मतलब विद प्रॉपर ट्रेनिंग आई एम डूइंग इट. सो हाँ, अगर इफ एनीबडी इज स्टार्टिंग देयर वर्कआउट, आई मीन वेरी यंग पीपल, आई वुड रिकमेंड डू इट, स्टार्ट इट विद प्रॉपर, you know, training, with proper trainer, gym trainer, coaches, if you can afford. Yeah. कितना weight लिया था जो? I don't remember it, but it was heavy. I was doing a deadlift when I broke my back. Yeah, but yeah. Okay. How many times have you hit the gym just for the post-workout snack? No, तो not post, pre. कभी-कभी मैं जब ज़्यादा खा लेता हूँ, कुछ ऐसे जंक फूड, और आई फील गिल्टी, तो उसके बाद में लगता है कि जिम जाना चाहिए बस, मतलब यू नो. तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब पता है कि यहाँ जाने वाला हूँ, मैं बहुत खाने वाला हूँ, तो थोड़ा जगह बनाने के लिए जिम चला गया हो और कार्डियो कर लिया हो? नहीं, ये नहीं हुआ, बट दिस इज अ गुड आइडिया. आई मीन, दैट आई कैन डू नेक्स्ट टाइम. पर मैं गिल्ट में आने के बाद कई बार जिम गया हूँ कि मैंने ज़्यादा खा लिया, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मतलब हाँ, टू फील बेटर. ओके. व्हाट्स योर मोस्ट एम्बैरेसिंग जिम मोमेंट दैट स्टिल मेक्स यू chuckle? I don't remember any, seriously. Embarrassing gym moment. I think that was the time when I was lifting heavy. I was so immature. I broke my back, but I was like laughing. It's okay, I'm okay. You know, that was kind of embarrassing.
plus stupid, I would say, you know. And I'm really saying to, you know, young people who are starting the workout, they should start it with a proper guidance. Yeah, yeah. Okay. If your abs could talk, what do you think they would say after a tough workout? Give me some sweets, please. I mean, yeah. Yeah, I mean, if they could talk, I mean, they'll say, Amit, I'm proud of you. Yeah, I mean, everyone has abs. वो बस ऐसे छुपा होता है ना under your fat and तो मेरे abs मुझे यही बोलेंगे कि thank you for showing me to the world that I exist. Your go-to workout timing. कर हर मैदान फतेह. Motivational song. I know. So मैं it's very my workout playlist is very बहुत ही देशभक्ति वाला है. केसरी सुनता हूँ मैं, शाबाशियाँ सुनता हूँ मैं, अभी केसरी 2 का सॉन्ग जो आया था वो सुनता हूँ मैं. आई मीन मतलब इट्स वेरी कॉम का प्रियंका चोपड़ा उनका सॉन्ग सुनता हूँ. इट्स वेरी पैट्रियोटिक. माय जिम प्लेलिस्ट इज या. Any specific reason behind that? I don't know. I mean that is. I mean वो जो songs बनते भी हैं, those are like to fuel you. I mean उसी लिए वो होते हैं. I mean you feel you know motivated. तो I think वही reason है क्योंकि I connect with those songs while working out. कर मैदान फतेह सर. That was a lovely conversation with you related to your so films much. and also fitness. Yeah. Got to know more about that. Thank you so So much. lastly, fans को क्या कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू एवरीवन जो कि जिन्होंने वक्त टू देखी और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ आप लोग जाइए थिएटर में देखिए. मैं आई फील वेरी ओवरवेलम्ड विद ऑल द रिस्पॉन्सेज, ऑल द DMs, ऑल द मैसेज आई एम गेटिंग. टू मच फॉर मी राइट नाउ. I'm just soaking up in this vibe. Yeah, I just want to thank you all with from the bottom of my heart, and I just pray that I keep getting opportunity to entertain you guys.